Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to the science class 7th. So dear students, open your book page number 142. In today's lecture, we are going to start the topic which is blood vessels. So what is blood vessels? The blood which is received by the heart travels in a system of a tubular structure called blood vessels. यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है, तो यहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ब्लड जो है वो ट्रेवल करेगा, जो है हार्ट से रिसीव करेगी। तो ब्लड वेसल्स जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपोनेंट है जो पूरी बॉडी में मूव करती है, और उसका काम ये है कि न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन को जिस्म के सारे हिस्सों तक पहुँचाती है, और वेसल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो किडनी तक ले आती हैं, फिर वहाँ से उसकी डिस्पोजल हो जाती हैं। तो अब ये ब्लड किस चीज़ के ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचती है? तो ये ब्लड जब हार्ट से पंप की जाती है तो ब्लड से सप्लाई की जाती है। तो हमारे जिस्म में नालियों का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स, और इसका फंक्शन क्या है? देयर फंक्शन इज़ टू ट्रांसपोर्ट द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ब्लड वेसल्स का फंक्शन क्या है? इसका काम ये है कि ये ब्लड को जिस्म के सारे हिस्सों तक वो ट्रांसपोर्ट करती है और ले जाती है। तो इस फंक्शंस की वजह से ब्लड वेसल्स जो है उसके 3 टाइप्स है। वो डिवाइड किस में किया है? 3 पार्ट्स में। क्या है वो टाइप्स? कौन से हैं? आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन। ये 3 किस्म के ब्लड वेसल्स है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में मौजूद होते हैं, जिसके ज़रिए ब्लड जिस्म के सारे हिस्सों तक ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो आते हैं नंबर फर्स्ट की तरफ, आर्टरी। यहाँ पे हम आर्टरी को रीड करते हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। दे हैव अ थिक मस्कुलर वॉल्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी वॉल्स जो है वो थिक है और मस्कुलर है, नॉन इलास्टिक फाइबर है। दे हैव अ थिक मस्कुलर वॉल्स टू कोप विथ द हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड एज इट लीव्स द हार्ट। आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? आर्टरी जो है वो डिवाइड होती है स्मॉलर ट्यूब्स में। वो स्मॉलर ट्यूब्स कौन से हैं? उसे क्या कहते हैं? कैपिलरीज। तो आर्टरी जो है वो ब्लड की वो नालियाँ हैं जो ब्लड को, जिसमें ब्लड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स होती हैं, वो हार्ट से सारे जिस्म को ट्रांसपोर्ट करती है, सप्लाई करती है। उसको हम ब्लड वेसल्स को हम आर्टरीज। तो ये जो ऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, वो ऑक्सीजन रिच होती है, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। तो जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है उसको ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। फिर उसके बाद ये आर्टरीज छोटे छोटे ब्रांचेस में तकसीम होती हैं। उस आर्टरीज को हम कहते हैं आर्ट्रियोल्स। उस ब्रांचेस को क्या हम कहते हैं? आर्ट्रियोल्स। तो ये आर्टरीज जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, लचकदार होती है, और उसकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया आर्टरीज की वॉल्स होती है वो थिक होती है, और आर्टरीज का उसका जो ल्यूमेन होता है वो छोटा होता है। नंबर सेकेंड, कैपिलरी। यहाँ पे रीड करते हैं हम कैपिलरीज को। कैपिलरीज स्प्रेड थ्रू द टिश्यू ऑफ द बॉडी सो दैट ब्लड गेट्स टू एवरी सेल इन द बॉडी। द वॉल्स ऑफ अ कैपिलरी आर वेरी थिन। यहाँ पे देख रहे हैं कैपिलरीज की जो वॉल्स होती है वो कैपिलरीज की वो थिन होती है। दिस मीन्स दैट टिश्यू फ्लूइड कैरिंग ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट कैन पास बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स। कैपिलरीज ज्वाइन अप फॉर्म वेन्स। तो कैपिलरीज ये छोटी छोटी ब्लड की जो नालियाँ होती है, खून की नालियाँ होती है, सिंगल लेयर ऑफ अ सेल होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंगल वॉल, 1 सेल थिक, सिंगल लेयर ऑफ अ सेल होती है, एक सेल की बनी हुई होती है। ये कैपिलरीज का काम क्या होता है? तो कैपिलरीज का काम ये होता है, ये आर्टरीज को और वेन्स के साथ कनेक्ट करती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्टरीज और वेन्स, इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर रही है। ये कनेक्ट कौन करती है? कैपिलरीज। कैपिलरीज है आर्टरीज और वेन्स के साथ कनेक्ट करती है, उन्हें उसके साथ जोड़े रखती है। तो कैपिलरीज का एक और काम भी है कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स ये एक्सचेंज करती है। किसको? गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और हमारे वेस्ट जो है प्रोडक्ट्स है उसको सेल से दरमियान जो ट्रांसपोर्ट करती है। और इसका काम एक और भी होता है कैपिलरीज का। उसका काम यह है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, जिस्म के सारे हिस्सों तक पहुंचाती है। नंबर थर्ड इज़ अ वेन।
Veins carry blood back to the heart. They are wider than arteries and have thinner walls. This is because the blood pressure is low and the blood flows slowly. When you move around your body, muscles help to push the blood along veins back to your heart. Veins have valves to keep the blood flowing in the right direction. तो ये जो वीन है ये आर्टरी के बरअक्स काम करती है। वीन जो है ब्लड की वो वेसल्स है जो जिस्म से सारे हिस्सों तक ब्लड इकट्ठा करके हार्ट तक वापस ले आती है। उस ब्लड वेसल्स को वीन कहते हैं और ये उस ब्लड को हार्ट तक ले आती है जिसमें ऑक्सीजन कम होती है और न्यूट्रिएंट्स भी कम होते हैं। तो वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है तो उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो यहाँ डायग्राम आप देख रहे हैं वीन वॉल्व्स। वीन में वॉल्व होती है, वीन में वॉल्व होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लड गोइंग इन दिस वॉल्व ओपन, यहाँ पे ओपन होगी ब्लड जाएगा। फिर इफ़ ब्लड गोज, जब ओपन उस वॉल्व में ब्लड चला जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगी। फिर दिस इफ़ ब्लड गोज, जब यहाँ से वॉल्व ओपन हुई ब्लड आया फिर ये जो है वॉल्व क्लोज हो जाएगी। इसका काम वाल्व होते हैं, उसका काम ये है कि ब्लड के फ्लो को वापस आने के फ्लो को रोकती है, जो ब्लड जाता है उसे रोकती है। इन वाल्व्स का काम यही होता है। तो आप लोगों का आज का होमवर्क जो है यहाँ पे टेस्ट योर सेल्फ, ये में जो क्वेश्चन है 1 से 6 तक ये आप लोगों को लिख कर आना है पेज पे और मुझे व्हाट्सएप करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का होमवर्क है। आज कंप्लीट हुआ ब्लड वेसल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दी पंपिंग साइकिल। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।